बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अंडर रजिस्टर्ड की जाती है और उस व्यक्ति पे की जाती है जो कोई ऑफेंस करता है, कोई जुर्म करता है, तो उस पे एफआईआर लगाई जाती है पुलिस के द्वारा। अब दो तरह के ऑफेंस होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे असंज्ञेय अपराध भी कहते हैं। अब कुछ जो ऑफेंस होते हैं वो बेलेबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस जो है आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑफेंस हैं जो बेलेबल ऑफेंस हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि दो ग्रुप्स के बीच में अगर कोई लड़ाई होती है तो उसमें सेक्शन 323, 341, 325 को रजिस्टर की जाती हैं। तो अगर पुलिस को लगता है कि वहां की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस जो है उन ग्रुप्स के कुछ पर्सन को या सबको भी कुछ देर के लिए डिटेन कर सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको जो जमानत है वो पुलिस स्टेशन से ही मिल जाती है। लेकिन वो केसेस जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनमें पुलिस स्टेशन जो है वो जमानत नहीं दे सकता। उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट में यानी कि कोर्ट में, अदालत में आपको जाना पड़ेगा जमानत करवाने के लिए। तो जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, पुलिस का काम होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और बताना होता है कि क्या ऑफेंस है, क्यों रजिस्टर्ड हुआ, और ये सारी डिटेल्स मैजिस्ट्रेट को बतानी पड़ती है। उसके बाद अगर ऑफेंस सीरियस है तो 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में उसे रखा जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। 15 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी में उसे भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सेटल लॉ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि वो ऑफेंस जिनमें 7 साल से कम सजा है, जैसे सेक्शन 325 है, यानी कि किसी को गहरे घाव देना, किसी को कुल्हाड़ी चाकू से मतलब मारना, तो ऐसे ऑफेंस में जो सजा है वो 7 साल तक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि अगर ऐसे ऑफेंस है जिनमें 7 साल तक सजा है उनमें पुलिस जो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस आपको डिटेन भी कर सकती है।